498 की उस कंप्लेंट में पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके मौके में जाकर के तलाशी लेते हैं, तलाशी करते हैं, वहां 3 ज्वेलरी बॉक्स का पेट से पढ़ देता हूँ, हाँ। छोटा सा है। हाँ। प्रकरण में परिवादी कविता, परिवादी साक्षी क्रमांक 3 द्वारा आरोप पूर्व साक्ष्य के दौरान विवाह के समय सोने के गहने और नगद रकम शादी के समय मंडप में अभियुक्त के माता पिता को दिया जाना कथन किया गया है। बाद में महिला थाना रायपुर में अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत किए जाने पर उपरोक्त सामान वापस न मिलना बताया गया है। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि जिस दुकान से सोना खरीदा गया है वहां से दी गई कोई भी केस मेमो प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया। ये ट्रायल कोर्ट का कंक्लूजन इसी 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 एस्पेक्ट पे है मिनट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 498A। इस साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि विवाह के समय उसे उपहार से प्राप्त सामानों की जो सूची दी गई थी वह उसके पास उपलब्ध नहीं है। उसी में सोने चांदी के सामानों का विवरण लिखा गया है। इस साक्षी द्वारा 28 तोला सोना अभियुक्त द्वारा विवाह के समय, विवाह के बाद उसे उतरवाकर अपने पास रख लेने के बारे में कथन किया गया है। किंतु यह भी स्वीकार किया गया है कि 28 तोला सोने की रसीद उसके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस साक्षी द्वारा परिवाद पत्र में 28 तोला सोना लेख नहीं होना भी स्वीकार किया गया है। इस साक्षी द्वारा विवाह के तीसरे दिन गहनों को अभियुक्त द्वारा उतरवाकर रख लेना कथन किया गया है। किंतु प्रकरण के प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई शिकायत नहीं करना स्वीकार किया गया है। इस साक्षी द्वारा आरोप पश्चात साक्ष्य के दौरान प्रदर्श P9 से प्रदर्श P18 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें गहनों के संबंध में उल्लेख है। किंतु प्रति परीक्षण के दौरान उपरोक्त दस्तावेजों में प्रदर्श P9 से प्रदर्श P15 में किसी के हस्ताक्षर और किसी खरीदार का नाम अंकित होना नहीं है। इस प्रकार प्रदर्श P16 से प्रदर्श P18 में इस बात की साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की पहचान नहीं की गई है और दिनांक व नाम भी अंकित नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त साक्षी के कथन परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों और मुख्य परीक्षण में विरोधाभासी होने के साथ साथ प्रति परीक्षण में खंडित हो जाना भी दर्शित होते हैं। मेरा परिवार 406 का है। 406 यस। के इंटीग्रेंट्स के बारे में मेरा हम्बल सबमिशन है यस कि सर। 406 के इंटीग्रेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए था ट्रायल कोर्ट को, और इंटीग्रेंट्स को डिस्कस करके कहना था कि मैं प्रूव किया या ना किया, लेकिन इंटीग्रेंट्स को डिस्कस नहीं कर रहा। वो बोलते हैं कि जो आप बिल पेश किए उसमें दिनांक नहीं है। तो बिल को 405, पहले 406 पहुंचने के लिए 405 पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ पहुंच पड़ेगा सर, तो तो चार देख लेते हैं ना इनके इंटीग्रेंट्स अगर हाँ दिखा तो भाई इसके नोटिस एग्जिबिट D1 देखेंगे तो 405 ये बात को इंटरेस्टमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं। जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग का बेस है, जो मेरे परिवार को डिसमिस जो किया है, वो हाँ। फाइंडिंग का बेस है कि इंटरेस्टमेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड बाय द कंप्लेनेंट। तो ये क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का क्या इसका मतलब क्या होता है? न्यस्त ये हुआ कि हस्बैंड दोनों की मैरिज हुई, हाँ। मैरिज होकर के ये ससुराल गई, एक्यूज हाँ। के साथ रही, हाँ। एक्यूज के घर में रही। वहां से विवाह के कुछ समय के बाद में डिस्प्यूट अराइज हुआ और रातों रात इनको वापस भेज दिया, मायके भेज दिया। रातों रात वापस मायके भेजने पर ये आकर के कुछ दिन के बाद FIR करी 498 का, एलिगेशन लगाई, वहां लिस्ट दी कि ये सामान मेरा विवाह के समय जो मेरे माता पिता ने, मेरे परिचितों ने दिया था वो मायके में छूट गया है, वो मेरे को दिलाई जाए। 498 की उस कंप्लेंट में पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके मौके में जाकर के तलाशी लेते हैं, तलाशी करते हैं, वहां 3 ज्वेलरी बॉक्स एम्प्टी वहां उसके घर से सीज होता है। लिखे हैं सीजर मेमो में, लिखे हैं 498 के सीजर मेमो में लिखे हैं, और लेकिन चार सौ ज्वेलरी अंठानवे उसमें में नहीं। क्या हुआ, कन्विक्शन हो गया, क्या हो गया? 498 इज गोइंग ऑन टिल नाउ, अभी अभी तक नहीं हुआ? कंक्लूड नहीं हुआ। Record has been left destroyed. क्या का? Entire record related to 498 has been destroyed by from the court. कौन सी कोर्ट से? सीज हुआ है, विच इज ऑन रिकॉर्ड, एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट्स है। उस सीजर मेमो से मेरे को कोई ज्वेलरी मिला नहीं। आपने नोटिस एग्जिबिट D1 के 7 नंबर पर आप एक बार देख लेंगे मिनट, विच इज द पेज नंबर, पेज नंबर 77 ऑफ माई अपील मेमो, यस। 77। इसके पैराग्राफ पेज नंबर 78 को पढ़ो मिलट। यस। 78 में तीसरी पैराग्राफ को, my clients further state that my clients deny that my clients were interested with the articles or case at the time of the marriage and the same were taken by your client। मतलब ये बात तब तय हो गई सर कि उनके पास ये मेरी ज्वेलरी जो मैं लिस्ट दिया हूँ वो ज्वेलरी थी, टेकन अवे, तो मैं ले गई हूँ, उसका नोटिस का रिप्लाई है, तो मीनिंग दियर भाई उसके पास था तभी तो मैं लेके आया हूँ, लेके आई हूँ। एंड सेम वे आर टेकन बाय योर क्लाइंट। अब उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 1 to 9 इसमें सूची दिए हैं, ये आर्टिकल भी मैं लेके आ गई हूं जो उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनका कहना है। देन दी अबव क्लाइंट आर्टिकल्स वेर, तो इंटरेस्टमेंट का क्वेश्चन यहां पर इस नोटिस के इस रिप्लाई से मेरा हम्बल सबमिशन है कि आवश्यकता नहीं है इंटरेस्टमेंट का। अब सिर्फ ये देखा जाना है इंटरेस्टमेंट यदि हुआ है तो मैं ये क्या प्रोसिक्यूशन, क्या कंप्लेनेंट, ये क्या एक प्रपोज्ड एक्यूज ये प्रूव कर पाए कि ये प्रॉपर्टी मैंने टेक अवे कर लिया है। टेक अवे कर लिया है तो 406 का मुकदमा नहीं बनेगा।
और यदि टेक अवे नहीं किया है तो मीनिंग दियर बाई कि 406 का मुकदमा बने। तो ये 405 और 406 को प्रूव करने के लिए इंटरेस्टमेंट का कैसे प्रूव करते हैं, क्या इंग्रेडिएंट होगा, दिखाना तो भाई। आईपीसी कहाँ डिफाइंड है आईपीसी में? मलट 405 हाँ, क्रिमिनल मेरिन मतलब यस। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट। मिस्टर मिस्टर काउंसिल, प्लीज टेल मी, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो इंटरेस्ट वाली प्रॉपर्टी की बात आ रही है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात कहाँ से आ गई? धारा 405 और धारा 406 हस्बैंड वाइफ के लिए मलट लगेगा यस मलट सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट सेज दैट मलट क्या? कि इफ द सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट सेज कि यदि बताना भाई। विवाह के समय कोई प्रॉपर्टी यदि मिली है तो दोनों को मिली हुई प्रॉपर्टी उनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी मानी नहीं, वो जाएगी। तो ठीक है। 27 लेकिन हमको अगर हमको ये मतलब है कि धारा 405 के इंग्रेडिएंट में कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, हाँ तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में आती है क्या? नहीं आती है, हाँ, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं है, पर तो अगर फिर अलग हो गई आपके पास अगर हिंदू लॉ के तरीके की मोड है मतलब कि स्त्री धन वापसी हेतु, हम्म तो आप उस मोड में क्यों नहीं जाते? Why you have adopted this criminal 405 and 40? There is a procedure prescribed under the Hindu यस law also यस मतलब for return of the Sridhan. मतलब आई एम ट्राइंग टू आंसरिंग द क्वेरी ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट मलट Yes. कि ये प्रॉपर्टी अलग होने के बाद में मैं मांग रही हूँ, ये मेरी स्त्री धन है जो मेरे को विवाह के तो समय मिला, स्त्री तो उपहार में मिला। अल्टीमेटली भाई बेसिकली इट्स ए स्त्री धन। हाँ तो तो स्त्री धन के लिए आपके पास हिंदू लॉ में क्या प्रोसीजर है? स्त्री धन वापसी के लिए मुकदमा लगता है यदि मैं डाइवोर्स 27। प्रॉपर्टी लगाता तो लेकिन नो नो नो, हाँ कहाँ लिखा है? आपकी आपका डाइवोर्स कैसे